तो मैं एजाज लड्डन क्लास 10 के NCERT सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। यहां पे है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में ऊपर जो स्थिति दिया हुआ है उसे हमें बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूप में व्यक्त करना है। तो यहां पे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में जो 2 स्थिति दिया हुआ है, पहला स्थिति यहां से यहां तक दिया हुआ है और दूसरा यहां से शुरू होता है और यहां तक जो है, इन दोनों स्थिति से 2 समीकरणों को बना लेंगे, वो बीजगणितीय रूप हो जाएगा। और उसके बाद जो समीकरण बनाने के बाद उसे ग्राफ कॉपी में उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आफताब की आयु को x और पुत्री की वर्तमान आयु को y मान लेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे, तो यहां पे आफताब का वर्तमान मतलब अभी की जो आयु है उसको x मान लिए और आफताब की जो पुत्री है उसके वर्तमान आयु को y मान लिए। पहला स्थिति में हमें क्या कहा गया है, यह कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मैं का मतलब कौन? आफताब। तुमसे मतलब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए यहां पे 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले कह रहा है, तो हम लोग 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब और पुत्री का, मैं मतलब आफताब, तुमसे मतलब पुत्री का आयु को निकाल लेंगे। कितना वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। तो सिंपल सा यहां पे लिख लेंगे, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगा उसको समझिए। देखिए वर्तमान आयु कितना है, x है, x लिख लेंगे। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो वर्तमान आयु x में हम 7 घटा देंगे। जब भी हमें पूर्व की आयु ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो वर्तमान आयु जो भी होगा उसमें 7 को घटा देंगे, यानी 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो घटेगा कितना? 7 घटेगा। उसी प्रकार पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? y है, इसका भी 7 वर्ष पूर्व की आयु को निकालना है। तो क्योंकि 7 है और पूर्व बोल रहा है तो पूर्व के लिए घटा देंगे कितना? 7 वर्ष को घटा देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व आफताब और उसके पुत्र के आयु। वर्ष में है तो वर्ष लिख लेंगे। अब देखिए थोड़ा प्रश्न में क्या कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं मतलब आफताब तुमसे मतलब पुत्री को कहता है, आफताब पुत्री को कहता है कि मैं तुमसे कितना गुना? 7 गुना आयु का था। तो 7 गुनी के लिए 7 से गुना कर लेते हैं। तो आफताब किसको कह रहा है? तो यहां पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब कह रहा है, तो यहां पे पहले आफताब कह रहा है तो मैं मतलब आफताब, आफताब के आयु को लिख लेंगे। पुत्री को कह रहा है कि मैं तुमसे कितना? 7 गुना था। तो पुत्री का आयु कितना है? ये y माइनस 7, तो 7 गुना था तो इसके आयु को 7 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आइए इसको सोल्व करके पहला इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ x माइनस 7 लिखा जाएगा और 7 गुना y 7y, बीच में माइनस है और 7 49। आइए इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x लिखेंगे, 7y को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 7y, क्योंकि इसके आगे में जो प्लस है वो माइनस में बदल गया। बराबर का चिन्ह देंगे और इस पार क्या है? माइनस 49। और इस 7 को जो है ना बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे तो इस पार 7 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, इसलिए 7 को इस पार नहीं लिखें। और ये जब इस पार आएगा तो इसका माइनस बदल जाएगा प्लस में। आइए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 7y, अब यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा माइनस 42। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा समीकरण को निकालने के लिए प्रश्न में दूसरे स्थिति को हम देखेंगे। देखिए दूसरा स्थिति में क्या बोलते हैं, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी को तो हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले आफताब और उसके पुत्री का जो आयु है 3 वर्ष बाद क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। तो यहां पे सिंपल सा लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, तो यहां पे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगा उसको समझिए। बाद के लिए हम ना जोड़ते हैं, तो 3 वर्ष बाद है तो 3 जोड़ेंगे, यानी आफताब का वर्तमान आयु को हमने यक्स माना है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा +3, यानी बाद के लिए जोड़ते हैं। उसी तरह पुत्र की वर्तमान आयु कितना था, y वर्ष है, और बाद 3 वर्ष बाद का निकालने के लिए हम y में 3 यानी वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे। तो यही आयु दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि वर्षों में है तो यहाँ पे वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न में और क्या कहा गया है उसको समझिए और भी बारीकी से। तो 3 वर्ष बाद का आयु तो निकाल लिए, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं मतलब आफताब अपने तुमसे मतलब पुत्री को कहता है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले मैं आया है, आफताब का नाम, यानी मैं मतलब आफताब का नाम आया है, तो आफताब का आयु को पहले लिखेंगे। तो सिंपल सा यहाँ लिख देंगे, और क्योंकि यहाँ पे देखिए तो आफताब का है यक्स +3 लिख लेंगे। अपने पुत्री से कहता है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री की आयु को 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना कर देंगे पुत्री की आयु को y +3 को। आइए इसको सोल्व करके दूसरा समीकरण को बना लेते हैं। यक्स +3, 3 गुना y, 3y, बीच में प्लस है 3 तिया 9। आइए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। हम यहाँ पे 3y को बराबर के इस तरफ कर लेंगे, और 3 जो है उसको बराबर के इस तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स, 3 को इस तरफ लिखना है तो इस तरफ और लिखा नहीं जाएगा। 3y बराबर के इस तरफ आएगा, इस बराबर के इस तरफ आएगा, तो इसके आगे में क्या है, कुछ भी नहीं, तो प्लस है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -3y बराबर करेंगे, यहाँ 9 पहले से है, और 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा। आइए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। इस तरफ सेम लिखा जाएगा, 9 से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6। इसको मान लेंगे समीकरण 2। यानी हमारा जो 2 समीकरण प्राप्त हुआ है, एक समीकरण यहाँ प्राप्त हुआ है, दूसरा समीकरण हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो यही 2 समीकरण बीजगणितीय रूप है। तो आइए इन दोनों समीकरणों का उपयोग करते हुए हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए आइए सबसे पहले जो पहला समीकरण है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। तो पहला समीकरण मेरा क्या है, x - 7y बराबर 42 -42। तो यहाँ पे लिख लेंगे x - 7y बराबर -42। अब देखिए ये समीकरण क्या है, मेरा ये एक है। तो इस समीकरण से हम लोग ना y के मान को निकाल करके इसका 2 हल ज्ञात कर लेंगे। तो y के मान को निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे -7y बराबर, इस तरफ क्या है 42 है, और x को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसके आगे में प्लस बदल जाएगा माइनस में, और y बराबर हो जाएगा -42 - x बट्टे में कितना -7। अब छोटा सा साइड में यहीं पे एक तालिका बना लेंगे, यानी हमें 2 हल करना है, तो 2 हल के लिए हम लोग तालिका बना लेंगे। ऊपर में x, नीचे में y का मान, और 2 तालिका यहाँ पे बना लेंगे सिंपल सा। अब इस समीकरण में जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है, यहाँ पे x का मान हम अपने मन के मुताबिक रखेंगे, यानी जो हमें अच्छा लगेगा वही रखेंगे, और y का मान इस समीकरण से प्राप्त होगा। तो हमें x का ऐसा मान रखना है जिससे कि कोई भिन्न वाला या दशमलव वाला कोई संख्या में प्राप्त ना हो। तो आइए सिंपल सा x का मान 0 रख लेते हैं। तो x के सामने यहाँ 0 लगा लेंगे, तो x का मान इतना, तो y का मान क्या होगा उसको देखिए। समीकरण मेरा क्या है -42 - x बट्टे में कितना है -7 है, बराबर करेंगे -42, यहाँ माइनस है, और x का मान हमने 0 रखा तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और बट्टा में कितना है -7 है। आइए इसको बराबर कर लेते हैं। -42 से 0 घटेगा तो -42 ही होगा, और बट्टे में -7 है, माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, 7 × 7, 7 × 6 = 42। अर्थात x का मान 0 रखे तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। ये हमारा एक हल प्राप्त हुआ। अब दूसरा हल को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए x का कोई और मान रखेंगे। तो आइए हम लोग सुविधा के लिए x का मान 7 ही ले लेते हैं। तो x का मान कितना लिए, 7 लिए, तो y का मान क्या निकलेगा उसको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए। ऊपर में देखिए समीकरण मेरा क्या दिया हुआ है, -42 - x बट्टा में कितना है 7 है, बराबर करेंगे -42, और माइनस में कितना है -x, x को हमने 7 माना और बट्टा में है 7।
अब देखिए -42 -7 हो जाएगा -49 बट्टे में है -7, माइनस माइनस ऊपर में कट जाएगा तो 7 कम 7 7 है 49, यानी x का मान जब 7 रखे तो y का मान भी हमें 7 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पहला जो समीकरण है उसका हमें 2 हल प्राप्त हुआ है, यानी पहला हल है 0,6, यानी ये जो पहला मान है वो x का मान होगा, ये जो दूसरा मान है ये y का मान होगा, आपको ऊपर नीचे लेना है। दूसरा हल क्या है, पहला मान x का पहला मान कितना है 7 है और दूसरा मान y का होता है तो y का दूसरा मान कितना है 7 है, यानी 2 हल हमें पहला समीकरण का प्राप्त हुआ। आइए दूसरा समीकरण का भी हम लोग 2 हल प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ जो दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ था उसको यहाँ पे लिख लेंगे, आप प्रश्न को देख सकते हैं, दूसरा समीकरण हमें यही प्राप्त हुआ था, यह दूसरा समीकरण है। इससे आइए y के मान को लिख लेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे और भी लगा सकते हैं, और मतलब दूसरा समीकरण को लिए हैं तो y का मान निकालना है, 6 इधर है, x को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा -x, तो y बराबर 6 - x बट्टा में हो जाएगा -3। अब सिंपल सा है, इसका भी एक छोटा सा तालिका यहीं साइड में बना लेते हैं, ठीक है, x का ऊपर नीचे y का मान, इसके अलावा 2 और हम कॉलम बना लेंगे। अब इस तालिका में x का मान हम अपने से रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे कि y का मान दशमलव में या बट्टा में ना आए। तो आइए सबसे पहले x का मान हम लोग 0 रख लेते हैं, तो x यदि x बराबर कितना रख दिए 0 रख दिए तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा उसको देखिए, y बराबर है 6 - x बट्टा में -3, बराबर करेंगे 6 - x का मान 0 मान लिए तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे x के स्थान पर, बट्टे में -3, बराबर करेंगे 6 - 0 6 -3, 3 1 कम 3 3 दूने 6, माइनस को यहाँ लिखा जाएगा, ऊपर में बचा 2, यानी जब 0 रखे तो y का मान कितना -2 प्राप्त हुआ। अब आइए x का एक और मान रख लेते हैं, तो x बराबर चलिए 6 रख लेते हैं, तो x बराबर 6 रखे तो 6 के सामने x के सामने 6 लिख देंगे और y का मान को निकाल लेंगे। तो y वाला समीकरण क्या है 6 - x बट्टे में -3 बराबर ऊपर में 6 है, माइनस करेंगे x का मान कितना 6, तो x के जगह में 6 रखे बट्टा में -3, बराबर करेंगे 6 में से 6 गया 0 बट्टे में -3, ऊपर में 0 नीचे में कोई भी संख्या रहे उसका मान 0 प्राप्त होता है। तो x का मान 6 रखे तो y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला समीकरण का हमें जो 2 हल प्राप्त हुआ है, देखिए पहला समीकरण मेरा क्या है, मेरा पहला समीकरण है x - 7y 42, इसका हमें 2 हल प्राप्त हुआ है, क्या 0,6 और दूसरा 7,7, और समीकरण जो दूसरा है यानी ये जो पहला समीकरण था और जो दूसरा समीकरण था कि x - 3y बराबर 6, ये जो दूसरा समीकरण था इसका हमें भी 2 हल प्राप्त हुआ है, उसको आइए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला इसका हल है 0,-2 और दूसरा 6,0, यानी इसका 2 हल हमें प्राप्त हुआ। अब ये प्रत्येक समीकरण का जो 2 हल हमें प्राप्त हुआ है, आइए इन दोनों के मदद से इन दोनों समीकरण का आलेख को अर्थात ग्राफ को ग्राफीय कॉपी में खींच लेते हैं। ये रहा ग्राफीय कॉपी। अब यानी यहाँ पे जो ग्राफ है इसका जो मोटी लाइन है ना इस प्रकार क्षैतिज, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से खींच देंगे और एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींच देंगे। तो आइए खींच लेते हैं। तो इस प्रकार है ना, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे। ये दोनों रेखा मोटी लाइन पर खींचेंगे हम लोग। और देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है इसको यक्ष अक्ष बोलेंगे, तो यहाँ यक्ष होगा और इधर यक्ष डेश हो जाएगा। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इस रेखा में जो है इस रेखा को y अक्ष बोलेंगे, तो यहाँ नीचे y डेश हो जाएगा, ऊपर में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। और देखिए ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, एक दूसरे को काटती है, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं और यहाँ मान होता है 0। उसके बाद इस रेखा में इधर जाएंगे और मोटी लाइन जहाँ टच करेगा यहाँ पे हो जाएगा 1 2, जहाँ मोटी लाइन टच करे 3 4 5 6 7। देखिए अधिकतम हम लोग 7 में लेंगे। देखिए सबसे बड़ा मान कितना है 7 है और माइनस में सबसे बड़ा मान कितना है -2 है, तो माइनस में -2 और प्लस में 7 तक लेंगे। तो ऊपर में अब इसी रेखा का इधर आएंगे तो इधर हो जाएगा -1 -2। अब ये y वाला जो अक्ष है इसके ऊपर जाएंगे
और मोटी वाला लाइन जहाँ टच करता है वहीं पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसके नीचे आएंगे तो -1 और हो जाएगा -2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला समीकरण है, इस समीकरण का जो दोनों हल हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों हल को यहाँ पे दर्शा करके एक रेखा खींच लेंगे। तो पहला समीकरण का पहला बिंदु है 0,6। तो पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। तो यहाँ x का मान 0 है, तो x अक्ष में 0 को देखेंगे, x अक्ष में 0 यहाँ पर है। तो इसी के ऊपर कहाँ तक जाएंगे, y के मान तक जाएंगे। तो y का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ हो गया, ये बिंदु 0,6 आपका यहाँ बन गया। देखिए जब भी x का मान 0 होगा ना और y का मान कुछ ना कुछ होगा तो बिंदु ना y अक्ष पर ही बनेगा। अब दूसरा मान क्या है, देखिए 7,7 यानी x का भी मान 7, y का भी मान 7। तो x का मान 7 है, x के इस मान को 7 को x अक्ष में ढूंढेंगे तो x अक्ष में 7 यहाँ पर है और y अक्ष में 7 जो है आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये 7 से जो सीधी रेखा ऐसे मोटी वाली निकली है और यहाँ से जो निकली है, दोनों आपस में प्रतिच्छेद यहाँ पे किया है। तो यहाँ हमें 7,7 बिंदु प्राप्त हुआ। अब पहला समीकरण का ये जो दोनों बिंदु प्राप्त हुआ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार एक रेखा को खींच देंगे और क्योंकि इस समीकरण का ये बिंदु था तो इसी समीकरण को इसके ऊपर में लिख लेंगे कि x - 7y बराबर -42। इसको यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण को यहाँ ऊपर में लिख लेंगे। अब आइए दूसरे समीकरण का जो बिंदु है इसको भी आलेखित कर लेते हैं। तो पहला बिंदु है, पहला x का मान, दूसरा y का मान। तो x का मान 0 हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा और y का मान -2 हमें y अक्ष पर नीचे यहाँ -2 मिल जाएगा। तो यहाँ से बिंदु हो जाएगा 0,-2। अब दूसरा है 6,0 यानी पहला मान x का, दूसरा y का। तो x अक्ष पर 6 तो यहाँ मिल जाएगा लेकिन 0 आपका यहाँ पे मिलेगा। तो बिंदु आपका यहाँ बन जाएगा 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार एक रेखा खींच देंगे और यहाँ पे इस समीकरण को जो है इस रेखा के ऊपर में यहाँ पे ऊपर या नीचे लिख लेंगे। तो x - 3y बराबर कितना, 6। तो इस प्रकार हम लोग ग्राफीय रूप में आलेखित कर चुके हैं। यही मेरा हो जाएगा आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हैं।